अगेन अनुराग ढांडा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि किसी देश, किसी दुनिया के किसी लोकतंत्र में इस तरह की स्नूपिंग नहीं होती, आप सीधा जासूसी पर आ जाते हैं। सरकार कह रही है हम साइबर ठगी से बचाना चाहते हैं लोगों को। देखिए गरिमा जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो अभी तक की चर्चा में सामने आई, मैं दोनों तीनों पे बहुत ब्रीफ में बोलना चाहता हूं कि एक तो आरपी सिंह जी ने कहा कि ऐसी ऐप नहीं हो सकती, वो तो हमारे सहयोगी ने बता दिया, हमारे साथी ने, कि ऐसी ऐप होती है, सिस्टम ऐप होती है जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप बार बार पूछ रही हैं कि 70 करोड़ लोगों की जासूसी करके करेंगे क्या, तो मैं आपको कई सारी चीजें बता देता हूं जो सरकार करना चाहती है। सरकार बिहेवियर मैपिंग करना चाहती है कि कौन क्या सोच रहा है पूरे देश के अंदर, उसकी मैपिंग करके उस डेटा का दुरुपयोग करना चाहती है सरकार। अगर ये ऐप अगर एलिजिबल हो जाएगा, अगर 70 करोड़ फोन में चला जाएगा, तो आप ये भी पता कर सकते हैं गरिमा जी कि आम आदमी पार्टी की रैली में कौन कौन गया था, कांग्रेस की रैली में कौन कौन गया था, और उनके वोटर लिस्ट से वोट कटवा दीजिए। बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाएगा एक एक वोटर की ये गए थे रैली में, इनके वोट काटो। सरकार इसके साथ ये भी कर सकती है कि जब लोगों की ऑनलाइन, जो लोग कमेंट करते हैं सरकार के विरोध में, उनकी फिजिकल मैपिंग हो जाएगी कि वो कहां रहता है, क्या करता है, उसकी लोकेशन क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो इससे बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, और ये सब चीजें डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होती हो जाएगा। राइट, यही हमारा सवाल है भाई। राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी कस्टोडियन बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। ये हवा में थोड़ी हो जाएगा कि भाई हाथ हिला दिया और हो गया। अब मैं सुप्रीम कोर्ट वाली बात पे भी आता हूं। एक तो आरपी सिंह जी ने ये कहा कि भाई IMEI नंबर जो है वो लोग डुप्लीकेट करा लेते हैं, बदलवा लेते हैं, इसलिए इस ऐप की जरूरत है। अरे दिल्ली में आरपी सिंह जी मेरे साथ चलो, 4 मार्केट तो मैं बता देता हूं जहां IMEI नंबर बदला जाता है, वहां जाके उनको पकड़ा तो जाता नहीं आपसे, आप सबके फोन में घुसने की तैयारी किए बैठे हो। अरे जहां IMEI नंबर बदलता है, सबको पता है दिल्ली के अंदर कौन सी मोबाइल मार्केट है, जाके पकड़ लो। मतलब सरकार इतनी वो नहीं होता आपसे, अनुराग ढांडा, आपको सबके फोन में घुसना है उस बहाने से। आप ये कह रहे हैं सरकार इतनी नासमझ है, 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट में रहने वाली सरकार इतनी नासमझ है कि वो ये नहीं जानती कि अगर आईफोन, एप्पल मैन्युफैक्चरर खड़ा हो सकता है कि भाई हमारा तो सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा सबसे बड़ा फीचर है, यूएसपी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी, हम नहीं करेंगे इंस्टॉल इसको। मतलब इतनी कच्ची गोली खेलती है सरकार। गरिमा जी, दो बात आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो इसको संचार साथी कहना हमको बंद करना चाहिए। ये पेगासस वर्जन 2 है, ये पेगासस 2 है। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो सरकार को पेगासस बहुत महंगा पड़ता होगा, जो एजेंसी जिसने पेगासस बनाया है वो इतना आसानी से उसका लाइसेंस देते नहीं और उसका यूज भी नहीं करने देते, तो पर यूजर बहुत महंगा पड़ता होगा। दूसरा, चलो पैसे की भी इनके पास कमी नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना, इनके राज खुलने के डर हैं, तो इन्होंने अपना पेगासस बना लिया है जिस पे सीधी इन्हीं की पकड़ है, इन्हीं को पता है, इन्हीं यही डाटा इस्तेमाल करेंगे, तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कारण है इनका ये पेगासस वर्जन 2 लाने का। इसका एक दूसरा मैं पहलू आपसे पूछ रही हूं, एप्पल ने विरोध कर दिया, शीतल जी कह रहे हैं कि गूगल ने प्रतिवाद किया है, तो भाई जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जरूरी थोड़ी है वो इस आदेश के सामने झुकते हुए दिखाई दे। एप्पल कह रहा है हमारा तो सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ा फीचर है। गरिमा जी, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त सैकड़ों, हजारों, लाखों फोन के ऊपर, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूं, उनके पास मैसेजेस जाने शुरू हो गए हैं मोबाइल ऑपरेटर्स की तरफ से कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उनके पास जाने शुरू हो गए हैं। अब कुछ दिन के बाद इनके सिस्टम अपग्रेड में आने शुरू हो जाएंगे। और एप्पल की जहां तक बात है, जो आप अभी पूछ रही थी सापरा जी से, वो शायद जवाब नहीं दे पाए उसका ठीक तरीके से, कि एप्पल ने जब ये कहा, राहुल गांधी के पास मैसेज या मेल आया कि आपके फोन के अंदर इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके फोन को, तो वो एप्पल ने कह दिया ना अब सरकार उसकी जांच करे। उसमें आप कह रहे हो अपना फोन जमा कराओ, मेरे को कोई कहे फोन जमा कराओ, मैं तो नहीं कराऊंगा। मेरे पास लीगल राइट है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ना जमा कराऊं ना पासवर्ड दूं। आप मेरा फोन ले लीजिए, मैं पासवर्ड दूं, इसके लिए थोड़ी मुझे आप वो कर सकते हैं, पाबंद कर सकते हैं। कोर्ट भी नहीं कर सकता इसके लिए मुझे पाबंद कि मैं अपने फोन का पासवर्ड दूं। बिना पासवर्ड दिए करोगे क्या मेरे फोन का? तो आप जब एप्पल ने कह दिया कि कुछ गड़बड़ हुई है इसके अंदर, तो आप जांच कीजिए ना, उसमें आपको फोन की क्यों जरूरत है? फोन क्या करेगा उसमें? तो घनश्याम तिवारी, आप एप्पल से पूछिए, उसने क्या कहा, वो जवाब देगा।